औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान और जानवर में एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो होती है मोहब्बत। बेशक बहुत सारे जानवर मोहब्बत भी करते हैं, बच्चों से भी, इंसानों से भी, लेकिन जो तकाज़ा, जो मोहब्बत इंसान की है, जानवर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर आपकी जायज़ मोहब्बत है, आपसे नाराज़ है, आपसे रूठ गया है, कोई भी गलत फहमी हो गई है, या आप किसी के दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान है, इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, किसी के साथ निकाह का इरादा है, या कोई इंसान कसमें वादे करके भाग गया है, भूल गया है, या किसी ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है कसमें वादे करके, तो आप ये अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह वो इंसान आपकी मोहब्बत में तड़पने लगेगा। बहुत ही मुजरब, बहुत ही आज़मूदा और बहुत ही पावरफुल अमल है। शर्त कि जायज़ मोहब्बत हो, नाजायज़ बिल्कुल ना हो। जो मेरे भाई बहन इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। जिन मेरे भाई या बहनों को लिखने से कोई इशू हो सकता है वो ना भी लिखें, लेकिन 41 टाइम दुरूशी पढ़ के हदिया कर दें, यही आपके लिए रूहानी इजाज़त है। ये अमल आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन करना आपने इशा की नमाज के बाद है। इस अमल को शुरू करने से पहले आपके पास काली मिर्च होनी चाहिए, जो गोल सी काली मिर्च होती है, टूटी फूटी ना हो, साफ़ सुथरी हो। एक ही बार आप थोड़ी सी मंगवा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान में 50 रुपीज़ की भी मंगवाएंगे तो वो बहुत है। तो आपने करना ये है कि इशा की नमाज़ के चाहे फ़ौरन बाद कर लें, चाहे इशा की नमाज़ के बाद आपके पास टाइम है, कुछ काम ज़रूरी हैं, तो आप लेट नाइट भी इसको कर सकते हैं। अगर आप लेट नाइट करेंगे तो दोबारा बावज़ू हो, अगर वज़ू है भी लेकिन फिर भी ताज़ा वज़ू कर लें। पहले दिन जब ये अमल करेंगे तो आपने 2 रकात नफल सलातो हाजत अदा करने हैं। अल्लाह के सामने दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये मैं अमल करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, और तू जानता है कि मेरी नीयत ठीक है, मेरी नीयत में सच्चाई है, कोई लालच नहीं है, कोई हवस नहीं है, इसमें मुझे बरकत दे, और जिसके लिए मैं करने लगा हूँ या करने लगी हूँ उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे, इतनी मोहब्बत कि वो मेरे बगैर रह ना पाए। उसके बाद आपने ये अमल शुरू करना है, और ये नफल सिर्फ पहले दिन ही अदा करने हैं। अगर आप बाद में भी अदा करना चाहें अमल से पहले तो आपकी मर्ज़ी, वरना पहले दिन ज़रूर करने हैं। जाए नमाज पर बैठ जाएं, ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई पाक साफ़ जगह हो, काबा शरीफ की तरफ मुँह कर लें, और 7 काली मिर्चें अपने सामने रख लें। 7, उसमें से एक काली मिर्च को अलहदा कर लें। आपने 7 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। उसके बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़नी है सूरह इखलास के, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद। उसके बाद फिर 7 मरतबा दुरूशी पढ़ना है, और काली मिर्च पे जो आपने एक साइड पे रखी हुई है उस पर दम कर दें। नीयत आपने पहले कर लेनी है कि जिसके लिए आप अमल करना चाह रहे हैं उसका तसव्वुर अपने जहन में कर लें अच्छी तरह। कई बार ऐसा होता है कि आपकी मोहब्बत सच्ची होती है लेकिन तसव्वुर नहीं होता, तो आप अगर उसकी तस्वीर है तो वो सामने रख सकते हैं। अगर तस्वीर भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं हो रहा, तो उसका नाम बिन उसकी माँ का नाम लिख के अपने पास रख लें, ताकि बार बार उसका नाम जहन में आए, तो इस तरह तसव्वुर भी होता जाएगा आपका। तो ये एक काली मिर्च पे आपने दम करके उसे साइड पे कर दें। एक दूसरी जो 6 बाकी काली मिर्चें रह गई उसमें से एक काली मिर्च पकड़ के अपने सामने रख लें। उस पर भी इसी तरह 7 मरतबा दुरूद शरीफ, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7 मरतबा सूरह इखलास, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़नी है। फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दूसरी काली मिर्च पे भी दम करके उसको जो पहले रखी थी उसके साथ रख लें। बाकी आपके पास 5 रह जाएंगी, उसमें भी से एक निकाल लें काली मिर्च, और इसी तरह उस पर भी अमल करें। यानी कि जो 7 काली मिर्चें हैं, 7 पर ही आपने ये अमल करना है।
عمل کرنے کے بعد کوئی آگ جلا لیں، اگر گیس ہے تو چولہے کو آن کر لیں، کوئلے کی آگ ہے کوئلے کی کر لیں، لکڑیوں کی آگ ہے، کوئی بھی آگ ہے، اس کے اندر ان کالی مرچوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیں۔ اب کچھ لوگوں کے سوال یہ ہوں گے، جی ہم رات کو عمل تو کر لیں گے لیکن اس وقت آگ جلانا بڑا مشکل ہو جائے گا، گھر میں پتہ چل جائے گا، تو آپ کر کے رکھ لیں رات کے ٹائم، صبح فرسٹ ٹائم جب بھی ٹائم ملے اس کو جلا لیں، لیکن ڈیلی جلانی ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ 7 دن عمل اس کو کریں لگاتار بلا ناغا اور 7 دن کی کٹھی جلائیں، ایسا نہیں کرنا۔ جلانی آپ نے ڈیلی ہے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ آپ رات کو عمل کر لیں اور صبح جب بھی ٹائم ملے اس کو جلا دیں۔ کم از کم آدھا گھنٹہ وہ آگ پہ رہنی چاہیے۔ اگر چولہے پہ رکھی ہیں تو کئی تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، کئی وہ ثابت رہ جائیں گی۔ آپ آگ بند کریں گے، جو بچ گئی ہیں ان کو اٹھا کے کسی پاک صاف جگہ پہ چھت پہ اپنی پھینک سکتے ہیں۔ اگلے دن نئی لینی ہے، اسی پر عمل نہیں کرنا دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ٹوٹی پھوٹی تو اسے اٹھا کر کسی پاک صاف جگہ پہ رکھ دیجیے گا۔ اگر آپ کوئلوں کی یا لکڑی والی آگ جلاتے ہیں تو وہ راکھ کے اندر شامل ہو جائیں گی، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہ راکھ بھی کسی پاک جگہ پہ پھینکیے گا، کسی غلط جگہ پہ، جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے، کوئی گارا وغیرہ، وہاں پہ نہیں پھینکنی۔ 7 دن بلا ناغا اس عمل کو کر لیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ کسی پتھر کے لیے کریں گے تو وہ بھی موم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ بس جو پہلی بات بتائی کہ آپ نے جائز محبت کے لیے کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جو نیچے میرا واٹس اپ نمبر لکھا آتا ہے آپ کو، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کو وظائف یوٹیوب سے نہیں مل رہا اس کے بارے میں، یا کوئی آپ نے تویز بنوانا ہے، کوئی کام ہوتا ہے روحانی طور پر، تو آپ اس پر وائس میسیج تفصیل سے چھوڑ دیں، نہ کہ کال کریں۔ اور جو وظیفہ ابھی میں نے بتا رہا ہوں محبت کا، اور اگر آپ نے یہی یوٹیوب سے دیکھنا بھی ہے لیکن میرے سے پھر پوچھنا، تو مجھے پھر ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد، ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ اگر یہاں سے عمل دیکھیں تو یہ وہ عمل ہیں جو آزمودہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں بس جو ذہن میں آ رہا آپ کو بتائی جا رہا ہوں، آپ یہ عمل خود کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ جائز محبت ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔